हाँ, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था, मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। अरे जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो, काट दिया, वापस एक बार ट्राई करते हैं। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर रहे हो बात कर मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब, भाई साहब। हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार, सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जय पूछा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो, हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया। जैसे उसने डैश लिया, उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो, क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश बताओ वो डैश क्या है, उस डैश में क्या फील होना चाहिए, बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया। जैसे उसने चीनी लिया, उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़की की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म, डैश में चीनी। अब बताओ, गलत आदमी, गलत। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना, हाँ, पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना दो मुझे। नहीं सही में वही जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ, गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा, यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है। हाँ, तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ, वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ, तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ, गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ, अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में। जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा, वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें होनोलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु बोल तो पानी दे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट में तुम्हारी घुसेड़ देंगे। लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सबसे। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। तो छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हारी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं।
सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते भाई साहब। कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं, पहले की इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात जरूरी हो जाती है ना तो जरूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ जरूरी चीजें हैं ना वो जरूरी हैं। क्या जरूरी है? मैं तो जान रहा कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? 1 मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके, चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आप से सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या गिरती है। तू आगे मैं पुलिस को गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? कैसे? हेलो, हाँ जी। लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो, किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज्यादा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फोन काट दिया। अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ। जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको सुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा। लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी गन्ने का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे। वहां से गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली। तो चाहते थे 15 रुपया बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपए बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा। तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। गन्ने के जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। फिर उनने सोचा नहीं, ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना, उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए तो बैठ के निकाल रहे थे, डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तो पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाथ में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया।
अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा। अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं, उन्होंने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं, वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई साहब लाइन पे हैं आप? अबे घाव तो बाद में पकेगा, मैं पक गया। एक सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए, उनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए, और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया। फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें, क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ। साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं, बात पैसे की नहीं थी, फिर गन्ने के खेत की थी ना। गन्ना इम्पोर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था? तेरी ले ले गन्ना, तुम मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत क्या ना बोल रहे तू। आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है पैसा देके पियो, खेत में न कूदो, ठीक है? और तू कूद जिए, देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे। हेलो, बोलिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था इंसान ने चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हाँ? दुनिया में चीजें बड़ी सिंपल है भाई साहब। खाना बनाना सपोज, हेलो। अबे क्या आगे बोलेगा? सॉरी, मैं कह रहा हूँ खाना बनाना भी इतना आसान काम है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, आपको आता बनाने? मेरे को खाना बनाना हाँ आता है। क्यों, क्या हो गया? क्या बना ले? रोटी बना लेते हैं? रोटी सब्जी सब कुछ बना लेता हूँ भाई। आजकल लोग रोटी के साथ सब्जी नहीं, रोटी के साथ पबजी खाते हैं। पबजी फेंक के मारूंगा मुंह पर। सॉरी, मैं कह रहा हूँ रोटी कैसे बनाते हैं आप बताइए। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट लोगों, ज्यादा नहीं, बताइए। कुछ नहीं भाई, देख आटा गूंदो, हाँ गूंदो, पेड़ा बेलो, पेड़ा बेलो, तवे पे डालो, तवे पे डालो, बस बन गई रोटी। वैसे गैस तो ऑन की नहीं आपने, तवे पे डाल दिया। अब बेसिक चीजें। यही तो बात है ना, आप लोग बेसिक चीजें भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं खीर कैसे बनती, खीर? खीर, हाँ, दूध उबालो, हाँ, उसमें चीनी डालो, हाँ, उसमें चावल डालो, ड्राई फ्रूट डालो और गैस चालू करो, बस बन गई खीर। इस बार गैस चालू किया है। लेकिन अब आप देखो खीर बनाने को कॉम्प्लिकेट कर दिया। सपोज एक सैलेड में एक सब्जी होती खीरा है, इससे आप 1 सेकंड में खीर बना सकते हो। कैसे? कैसे? खीरा में से आ की मात्रा निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? खीर बन गई 1 सेकंड में। अबे पागल। आप इसमें शक्कर डाल ले, चावल डाल ले, दूध डाल ले, ड्राई फ्रूट डाल ले, गैस भी जला रहे, सयाने बने रहे। और एक बार पेड़ा, पेड़ा कैसे बन सकता है बताइए, मैं बताता हूँ। ट्री, ट्री होता है ना, ट्री। क्या होता है ट्री? ट्री नहीं, ट्री। तो क्या ट्री कर रहा है भाई? TREE, जिससे हम जो ट्री, पेड़, पेड़। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेड़, पेड़। ठीक है, अब जो आपने खीरा में से आ की मात्रा निकाली थी, वो इस पेड़ में लगा दीजिए, आ। अब क्या हो गया? अरे बन गया भाई साहब। गलत। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके। अरे बोलो भाई। भाई अरे कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है, इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है ये बड़ा फेमस है। जब ये मैच के बीच में ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है, शानदार क्या शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में, प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे। इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं। तो उनका हाथ ऐसे जाते हैं ना, पीटी करते हैं जैसे, तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे तेरे को मैं ही मिला गया के लिए। फोन रख। हो गया भाई साहब नमस्कार।
नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या क्या है? क्या है? क्या क्या है क्या है क्या है क्या? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मेजेंटा गई। लाइन, हाँ पता है। मेजेंटा लाइन जो है, मेजेंटा। हाँ मजेंटा लाइन। हाँ, मेजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकंड, सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मेजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो पीली रेखा, हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है, हाँ, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो हाँ, खांसी बात लगी। करने के लिए गई दीवार के पास, दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास? तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ, वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी, एक कान और दूसरा तो ये बताएंगे, दूसरी दीवार की बहुत ये साले। गलत बोल रहे हैं आप भाई, से गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई, हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी क्या बोल रहे हैं? हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी, नहीं, रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अरे बोलिए। कह रहा था, एक पूछना था आपसे। हो सही समय हो गए? अरे जल्दी झापड़ मारो पे। फोन किया काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमी आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ, कि अगर क्या? मैं हाँ, आपके हाँ, सामने अरे बोल ना। हग दूं तो हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत गलत नहीं, थप्पड़ मारो। सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहे हो तो। हाँ, नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना, हेलो, कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। कोई एक सेकंड रुकिए, आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं, मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? तो क्या गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी मेरे से बात? नहीं, मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं हाँ करनी। तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंडर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे पहले बोल रहे खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ, वो तो मैंने रख दे। जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन भाई? भाई एक मिनट वापस हेलो बोल। हेलो, एक बात बोल। अरे कौन बोल रहा है? सुबह सुबह हंस रहा है। एक बात बोलो भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी।
कौन बोल रहा है भाई? टाइम खोटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा साले बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खड़ा है भाई साहब? मेरे को बोल रहा है। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था। मैं ये कह रहा था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं भी तो इतना सुन मेरी बात सुन। हाँ तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? जब सड़क पे निकलता होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आगे इज्जत करते होंगे। चल एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, औकात के लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे। चल मैं बाबू एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, एकदम से तेरी मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से। अब आप भी अजीब आदमी, देखो हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल है, तब तेरे को बुरा लग रहा है? मैं लगता है भाई साहब 2 वैसे ही दोरे वाले पड़ रहे क्या? बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे को, इतने लात मारूंगा। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा है? बताया ना, अभी मैं कह रहा था आपसे। हेलो, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता है भाई इसके अंदर? हैं? अच्छा क्या होता है? अच्छा ये बारिश अच्छी होती है। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। क्या करो? मैं खुद ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है कि नहीं? लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से, नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। मैं तो बोलता हूँ जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? मैं बता रहा हूँ। देखो जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, इतना सारा फायदा है। अगर आपको मानना नहीं है और आपका ईगो बड़ा है ना, तो आप मेरे को बताओ, मैं बोलूंगा नहीं कुछ आपको। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी परेशान कर रहा है। बारिश अच्छी है, समझा?